हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और आइडियाज़ देने के लिए। देखिए, जो भी टॉपिक्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करे हैं, जिन पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, सभी टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन कर लिया है। लेकिन अब मसला ये है कि किस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बनाया जाए, तो इसीलिए एक पोल कंडक्ट कर रही हूँ ताकि मुझे पता लग पाए कि ज़्यादातर लोग कौन से टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं। तो आप ज़रूर अपना वोट दें। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनेंगे। हर टॉपिक जो आपने मेंशन किया है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस पे मैं आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग्स बनाऊं। लेकिन देखिए, सभी टॉपिक्स के लिए मैं साथ के साथ पोल भी कंडक्ट करती रहूँगी ताकि आपकी चॉइस के बारे में मुझे पता लग पाए। एंड इसी के साथ साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनका क्या सन साइन हो सकता है, वो कैसे दिखते होंगे, उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या पर्सनालिटी, क्या उनका बिहेवियर हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके मन में ये सवाल आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे सामने 4 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास पिंक कैंडल है, सेकेंड पाइल में हमारे पास पर्पल पिरामिड है, थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन कैंडल है एंड फोर्थ पाइल में हमारे पास रेड पिरामिड है। तो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हुए, अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचते हुए आप इन चारों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करें। यहाँ पे आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं और अच्छे से देखिए, अपने टॉपिक पे आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें और आंखें खोलने के बाद जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आप उस पाइल को चूज़ कर लें। यहाँ पे आप शेप, कलर या फिर किसी भी चीज़ से बायस ना हो। अगेन देखिए, जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आप उसको चूज़ कर लें। तो चलिए जी, रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि पिंक कैंडल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो किस तरीके के इंसान होंगे। तो देखिए, सबसे पहला थीम कार्ड आप लोगों के लिए द हेरोफेंट है एंड ओरेकल से आप लोगों के लिए स्पिरिट ऑफ फॉग, स्पिरिट ऑफ पोजेशन, स्पिरिट ऑफ एंजल, स्पिरिट ऑफ अर्थ के कार्ड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन इन कैप्रिकॉर्न इन 4th हाउस के कार्ड्स हैं एंड टैरो से आप लोगों के लिए जजमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स हैं। आर्केटाइप से आप लोगों के लिए द नेक्टर है, द शैडो है, द वाओ एंड द अनसीन के कार्ड्स हैं। तो पाइल 1 सबसे पहले हम ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे और फिर हम छोटी छोटी सी उनकी डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम अगेन थीम कार्ड को देखें, ब्रॉडर लेवल पे देखें, तो द हेरोफेंट का कार्ड है। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि वो चीज़ों को लेकर, विचारों को लेकर काफ़ी रिजिड रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, रिजिड एनर्जीज थोड़ी थोड़ी सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं, या फिर इस रिजिडिटी के सभी एस्पेक्ट्स उनमें रह सकते हैं। ये रिजिडिटी जब पॉजिटिव होती है तो विल पावर, डिटर्मिनेशन रिप्रेजेंट करती है, और जब नेगेटिव होती है तो जिद, स्टर्बन एनर्जीज की बात करती है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी वो एक बार सोच लेंगे कि भाई उनको ये चाहिए, उनको ये पाना है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हर हाल में उस चीज़ को वो पाके ही रहेंगे। यहाँ पे पाइल 1 आप भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, उनकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। एक बार ही ठान लेंगे तो फिर उसको हर हाल में करके रहेंगे, उसी से ही रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और देखिए, जब यही एनर्जीज नेगेटिव हो जाएंगी तो थोड़ा सा उनको या आपको परेशान भी कर सकती हैं, क्योंकि फिर से देखिए, बहुत एक ज़िद वाली एनर्जीज भी चीज़ों को लेकर उनकी रह सकती हैं।
हेरोफेंट कहीं रिलीजन की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, इनफैक्ट रिलीजन की ज़्यादा बात करता है। तो रिलीजियस माइंडेड या फिर स्पिरिचुअल माइंडसेट भी उनका रह सकता है। अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर में बहुत ज़्यादा रूटेड होंगे। और देखिए कहीं ओल्ड स्कूल ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि देखिए पुराने विचारों के कंजर्वेटिव होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ओपन माइंडेड या फिर बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें उनको काफ़ी अच्छी लगती होंगी, या फिर मैं कहूँगी कि उनमें काफ़ी फेथ रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि एंटीक चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। एंड देखिए कहीं गाइडेंस, काउंसलिंग वो बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे। ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। जिससे भी बात करेंगे या फिर कोई परेशान इंसान उनके पास आ गया तो बहुत अच्छे से उनकी काउंसलिंग करते होंगे। और देखिए प्रोफेशन अगर हम देखें तो फिर से गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टिंग से रिलेटेड उनका प्रोफेशन रह सकता है। और ये जनरल रीडिंग होती है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टिंग भी डिफरेंट एरिया से रिलेटेड हो सकती है। कुछ के लिए एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए थिएटर या फिर ड्रामा उससे रिलेटेड हो सकती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टिंग से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। कहीं हेरोफेंट एजुकेशन की बात करता है, पढ़ाई लिखाई की बात करता है, तो इससे भी रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनका प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टेशनरी आ गया, बुक्स आ गया। अगेन देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ें इसी एरिया में आ सकती हैं जिससे रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक़ होगा। इनफैक्ट देखिए रिलीजियस किताबें या फिर माइथोलॉजी में भी हो सकता है कि उनको बहुत इंटरेस्ट हो। एंड अगर हम सन साइंस देखें तो देखिए हेरोफेंट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हेरोफेंट का साइन टॉरस होता है। तो यहाँ पे जो भी अर्थ एलिमेंट होते हैं, वर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया और टॉरस हो गया, ये उनके सन साइंस रह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉन साइन भी है, तो फिर से टॉरस और कैप्रिकॉन ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ये जनरल रीडिंग होती है, तो एक दो साइन तक हम नहीं लिमिट कर सकते हैं। तो सारे ही साइंस जो इस रीडिंग में हमें दिख रहे हैं वो हैं कैंसर, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस भी है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, और यहाँ पे सन का भी कार्ड है, उस हिसाब से लियो। ये उनके सन साइंस रह सकते हैं। और अगर हम उनकी अपीयरेंस देखें तो देखिए सॉलिड एक उनकी पर्सनालिटी रहती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हेरोफेंट अर्थ साइन है और यहाँ पे भी देखिए स्पिरिट ऑफ अर्थ का कार्ड है। और अर्थ हम सब जानते हैं सॉलिड होती है, तो एक सॉलिड उनका बॉडी स्ट्रक्चर रह सकता है। सन कहीं स्क्वायर बॉडी की बात करता है, तो वो भी कुछ पाइल वन या फिर काफ़ी सारे पाइल वन के पार्टनर की पर्सनालिटी हो सकती है, फिज़िकल अपीयरेंस हो सकती है। और देखिए बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, कैप्रिकॉन शनि की राशि होती है और अर्थ एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बहुत एक डार्क उनका कॉम्प्लेक्शन होगा, लेकिन फिर से देखिए बहुत फेयर रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फिर वीटिश की तरफ ज़्यादा उनका कॉम्प्लेक्शन रहता हुआ दिख रहा है। टॉल हो सकते हैं और यस ये देखिए उनकी फ़िज़िकल बॉडी के लिए दिख रहा है। और उनके नेचर को अगर हम देखें तो कहीं देखिए फैमिली पर्सन होंगे, घर से, फैमिली से बहुत प्यार होगा, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस है। 4th हाउस कहीं घर की बात करता है। तो कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको बहुत शौक़ हो कि उन्होंने घर बहुत खूबसूरत बनाना है या बहुत अच्छा उनका घर होना चाहिए। और हो सकता है उनको अपनी मदर कंट्री से भी प्यार हो, या फिर देखिए अपनी अगेन ट्रेडिशन कल्चर में मैं कहूँगी कि बहुत रूटेड होंगे। एंड कहीं देखिए सन का कार्ड कहता है कि बहुत एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनके अंदर होंगी। वो बियॉन्ड द पॉइंट किसी के अंडर काम नहीं कर सकते होंगे। और
कहीं देखिए कॉन्फिडेंट होंगे बहुत ज़्यादा, सेल्फ एस्टीम उनका बहुत हाई होगा, अपने पे फेथ रखने वाले होंगे। कहीं जैसे कि मैंने आपको आई डोंट नो अभी बताया या नहीं बताया, फिर से बोल देती हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे ज़्यादा उनके लिए दिख रही हैं। और एक देखिए, जब ये लीडरशिप क्वालिटीज़ नेगेटिव हो जाती हैं तो डोमिनेटिंग भी इंसान हो जाता है। तो जब उनका नेगेटिव साइड आता होगा तो एक डोमिनेटिंग भी एनर्जीज उनकी रहेंगी, क्योंकि देखिए हम सब के ही अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अच्छे होते हैं तो हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ बाहर आती हैं, जब नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव क्वालिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लीडर हैं। और कहीं देखिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत है उनके अंदर, कहीं सेल्फ़ एस्टीम उनका बहुत अच्छा है। नेगेटिव है तो थोड़े से बॉसी हो जाते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, और हो सकता है कि मदर से थोड़े से अटैच हों। और देखिए अगर कैप्रिकॉर्न राशि के हिसाब से देखें तो हम सब लोग जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत पेशेंस भी उनके अंदर होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, और एक सब्र भी अगेन मैं कहूँगी वो रखते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये भी देखिए क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ओरेकल कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है अर्थ का, और ये कार्ड कहता है नेचर, ग्राउंडेड, एंसेस्टर्स। और हेरोफेंट का कार्ड भी कहीं अर्थ एलिमेंट की बात करता था। तो देखिए अर्थ एलिमेंट वाली क्वालिटीज़ उनके अंदर अगेन बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे भी मैं आपको फिर से वही कहूँगी, फिक्सेटेड होंगे, और कहीं ये कार्ड भी गोल ओरिएंटेड भी होने की बात करता है। कहीं ग्राउंडेड एनर्जीज़ हैं, यानी कि प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे। कई होते हैं ना कि बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनकी एक ख्वाबों की दुनिया होती है और रियलिटी से बिल्कुल उनका कोई वास्ता नहीं होता है। तो ऐसा पाइल वन आपके पार्टनर के लिए नहीं दिख रहा है। अगेन उनके लिए बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एक क्वालिटीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और कई लोग होते हैं कि बहुत जल्दी हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से कॉन्फिडेंस उनके लिए दिख रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट वो जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर नहीं होंगे। कहीं फिर से ग्राउंडिंग एनर्जीज़ दिख रही हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, या फिर उनको वो जगहें बहुत पसंद होंगी जहाँ पे बहुत नेचर होती है, और कहीं नेचर में रहने का भी उनको बहुत शौक़ होगा। और देखिए एंसेस्टर्स का कार्ड अगेन देखिए ट्रेडिशंस की बात करता है, कल्चर की बात करता है, कहीं माइथोलॉजी की बात करता है, पुरानी चीज़ों की बात करता है, और कहीं हेरोफेंट का कार्ड भी इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इन चीज़ों में या तो उनका इंटरेस्ट है या फिर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे। एंड देखिए यहाँ पर कहीं सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई कि स्पिरिट ऑफ अर्थ के ऊपर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स ये भी कहते हैं कि वो जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करने वाले होंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करते होंगे। और कहीं देखिए हो सकता है कि इन द प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही वो स्लो भी हो जाते होंगे, जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखने वाले होंगे। और फिर से देखिए मैं कहूँगी इम्पल्सिव नहीं होंगे, धीरे धीरे आराम आराम से सोच समझ के चीज़ों को करने वाले होंगे। जब भी जल्दबाजी करनी पड़ती होगी किसी भी चीज़ के लिए तो परेशान हो जाते होंगे। और देखिए यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एंजल एंड स्पिरिट ऑफ पोजीशन के कार्ड्स हैं। तो दोनों कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं, और यही कहीं उनकी पर्सनालिटी में भी दिख रहा है। देखिए एंजल का कार्ड गाइडेंस की बात करता है, ब्लेसिंग्स की बात करता है, आंसर्ड प्रेयर्स की बात करता है। तो इस कार्ड के हिसाब से देखें तो एंजलिक क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। और देखिए हमने हेरोफेंट में भी देखा था कि रिलीजियस माइंडेड होंगे। कहीं देखिए प्रेयर्स पे उनको बहुत फेथ होगा, या फिर उनका एक रोज़मर्रा का रूटीन होगा कि प्रेयर करके ही घर से बाहर जाना है। और यहाँ पे देखिए प्रेयर को हम स्ट्रिक्टली प्रेयर की तरीके से नहीं देखेंगे, प्रेयर मेडिटेशन भी हो सकती है,
प्रेयर कहीं देखिए अगेन यूनिवर्स गॉड पे बहुत फेथ रखना भी हो सकता है। और देखिए कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगे आपसे मिलने के बाद कि भाई जो भी उन्होंने अच्छे काम अगर करे हैं या फिर करे हैं तो उसका ही नतीजा ये रहा कि आप उन्हें मिले हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जिस पार्टनर के लिए वो प्रेयर करते थे या जैसे पार्टनर के लिए वो प्रेयर करते थे वैसे ही आप हैं। तो उनकी प्रेयर्स का अगेन एक नतीजा आप हैं। और देखिए ब्लेसिंग्स भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग हैं। और गाइडेंस का कार्ड अभी मैंने आपको बताया हेरोफेंट में कि या तो उनका प्रोफेशन इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है या फिर वो बहुत अच्छे से लोगों को गाइडेंस और काउंसलिंग देते होंगे। ये उनकी बहुत बड़ी एक क्वालिटी होगी। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ पोजीशन का कार्ड कहीं सेक्सुअल ऑब्सेशन की बात करता है। तो देखिए हो सकता है कि ये उनका एक वीक पॉइंट भी हो जहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी उनके लिए बहुत बहुत अहम है। और थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव एक पोजेसिव सा नेचर है। इनफैक्ट देखिए अर्थ एलिमेंट का जब हम नेगेटिव साइड देखते हैं तो वो कहीं ऑब्सेसिवनेस ही होता है, पोजेसिवनेस ही होता है। यानी कि कोई चीज़ अगर उन्होंने पा ली तो फिर उसके लिए बहुत पोजेसिव हो जाते हैं। और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, वो आप भी हो सकते हैं पाइल 1। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा भी था हेरोफेंट के कार्ड में, आई डोंट नो और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको बताया या नहीं बताया, थोड़े से ओल्ड स्कूल उनका नेचर हो सकता है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कंजर्वेटिव, या फिर पुरानी चीज़ें पुरानी बातों में विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। या मैं कह सकती हूँ कि बहुत ओपन माइंडेड या फिर बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे वो। और देखिए जब इस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं तो बंदा बहुत जल्दी जेलस हो जाता है। तो ये भी एक उनकी एनर्जीज़ रह सकती हैं या फिर पर्सनालिटी रह सकती है या फिर उनका एक बिहेवियर रह सकता है। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ फॉग का कार्ड कहता है अनक्लियर, कंफ्यूजन, शेडीनेस। तो देखिए कहीं हो सकता है कि जल्दी जल्दी वो डिसीजंस ना ले पाते हों। और यहाँ पे हमने देखा भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि बहुत सोच समझ के वो आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। और कहीं देखिए ऐसे में इंसान जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाता है तो कहीं एक कन्फ्यूजन रहती होगी। और हो सकता है कि वो इतना नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे। वैसे भी देखिए यहाँ पे द शैडो का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर या फिर इन जनरल भी उनके अंदर बहुत एक एक्सेप्टेंस नहीं रहती होगी। जिसे कहते हैं ना हम एक डिनायल मोड में रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिनायल मोड किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भाई अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए पाइल 1 ये भी हो सकता है कि आपके मन में आपके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, लेकिन खुद को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो एक्सेप्टेंस जल्दी जल्दी नहीं लेकर आते हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि एक डिनायल वाली एनर्जीज़ में रहते हैं। और देखिए यहाँ पे द वाव का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि भाई वो बहुत कस्में खाते हों या फिर प्रॉमिस निभाने वाले हों, प्रॉमिस करने वाले हों, या उन्होंने कोई कसम खाई हुई हो शादी से रिलेटेड। और देखिए फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल के लिए देखें तो हो सकता है कि बहुत जल्दी प्रॉमिस करते हों, उसको निभाते हों ना निभाते हों वो अगेन एक अलग चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि अगेन निभाते भी होंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि यहाँ पे अर्थ एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं तो प्रॉमिस निभाने वाले ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए हमने हेरोफेंट के कार्ड में देखा भी कि जो वो कह देते हैं, जो वो सोच लेते हैं उसको करके ही रहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे अनसीन का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। और लिटरली हम अनसीन के कार्ड को देखें तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं। हम यूनिवर्स को नहीं देख पाते हैं, हम गॉड को नहीं देख पाते हैं। तो एक मीनिंग इस कार्ड का ये भी है कि भाई देखिए इन्हीं चीज़ों में बहुत मानते हैं, बहुत उनको विश्वास है। इनफैक्ट देखिए फिर से मैं कहूँगी कि हेरोफेंट के कार्ड में हमने देखा कि बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। और ये कार्ड भी उन्हीं एनर्जीज़ को और कंफर्म करता है। और देखिए दूसरा मतलब इस कार्ड का ये भी हो सकता है या तो पाइल 1 वो आपके सामने हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप उनके सामने हैं और वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। इन नटशेल देखिए अगर आप हैं तो आप
आपके मन में जैसी एक चाह है पार्टनर की, वो हैं, और कहीं आपके मन में हो सकता है कि किसी लेवल पे फीलिंग भी हैं, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी नहीं देख पा रहे हैं। और सिमिलर सी एनर्जीज़ उनकी हो सकती हैं कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने शैडो के कार्ड में देखा, या फिर आपको देख के भी नहीं देख पा रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को नहीं वो फील कर पा रहे हैं। एंड देखिए, टैरो से हम देखें तो हमने देख लिया, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते होंगे, या फिर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड कहता है या तो वो बहुत बैलेंस्ड किस्म के इंसान हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और कहीं एक बैलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एंड देखिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है जल्दी जल्दी उनको चीज़ों को लेकर या फिर इन जनरल भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होता हो। कई लोग होते हैं कि अगेन जल्दी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी भी चीज़ से। और देखिए, ओवरऑल के लिए भी अगर हम देखें तो वो चीज़ों को लेके बहुत श्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और मैंने आपको अभी कहा भी कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं करते हैं। और कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि अगेन बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कंटेंटेड नहीं रहते हैं। और देखिए, जजमेंट का कार्ड कहता है कि थोड़े से हो सकता है क्रिटिकल हो, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का उनको बहुत शौक़ हो, या फिर म्यूज़िक में उनको अगेन बहुत शौक़ हो ओवरऑल के लिए देखें, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बहुत अच्छे से बजाते हों। और देखिए, कहीं ये कार्ड कहता है कि आपके मिलने के बाद पुरानी चीज़ों को हो सकता है वो छोड़ के एक फ़्रेश बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहें, एक फ़्रेश तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहें। इनफैक्ट देखिए, उनको ऐसा भी लग सकता है कि भाई आप ही वो इंसान हैं जिनको वो ढूंढ रहे थे, आप ही वो इंसान हैं जिनको वो अपनी लाइफ में चाह रहे थे। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि शैडो का कार्ड है, तो कुछ पाइल 1 के पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डेफिनेटली देखिए, सबकॉन्शियस लेवल पे या फिर से मैं कहूँगी कॉन्शियस लेवल पे ये भी उनको महसूस हो सकता है कि भाई पाइल 1 आप ही वो इंसान हैं जिनको उन्होंने हमेशा चाहा। और देखिए, यहाँ पे कहीं स्पिरिट ऑफ एंजल का कार्ड भी आंसर्ड प्रेयर में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पाइल 1, ये आपकी रीडिंग है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई या फिर आपके साथ रेजोनेट करी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्लू या फिर पर्पल पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2, चलिए देखते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, थीम कार्ड के लिए आप लोगों के लिए द मैजिशियन का कार्ड है, एंड ओरेकल से आप लोगों के लिए स्पिरिट ऑफ द डॉग का कार्ड है, स्पिरिट ऑफ द ग्रिम रीपर, स्पिरिट ऑफ द पेंटिकल, स्पिरिट ऑफ द टॉवर के कार्ड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 3rd हाउस, इन कैंसर, द नॉर्थ नोड के कार्ड्स हैं। एंड राइडर वैट से आप लोगों के लिए द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। एंड आर्केटाइप से आप लोगों के लिए द बॉक्स, द कॉमिक, द शामन एंड द डेजर्ट के कार्ड्स हैं। तो पाइल 2 सबसे पहले हम ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे और फिर छोटी छोटी सी डिटेल्स उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए यहाँ पे थीम कार्ड उनके लिए द मैजिशियन है, और ये कार्ड जो एक बेसिक सबका नेचर होता है, बेसिक सबकी पर्सनालिटी होती है, उसके बारे में बताएगा। तो देखिए, इसके हिसाब से जिनसे भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी स्मार्ट होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी लॉजिकल होंगे, और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस होगा, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले होंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। कई लोग होते हैं ना कि किसी को किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक दे दें उस पर बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी उनका नेचर हो सकता है, कुछ ऐसी भी उनकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। और देखिए, थोड़े से मैनिपुलेटिव
या फिर कुछ पाइल 2 के पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव होंगे, बहुत टैक्टफुली, बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना उनको आता होगा। और देखिए इन द प्रोसेस हो सकता है कि सेल्फ को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हों, थोड़े से सेल्फिश हों, जहाँ पे देखिए अपने बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, या फिर जो चीज़ उनको चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा सही गलत नहीं सोचने वाले होंगे। और देखिए यहाँ पे राहु इन कैंसर इन 3rd हाउस का भी कार्ड है, तो काफ़ी ऑब्सेसिव होंगे चीज़ों को लेकर, जैसे होता है ना जुनूनी, फितूरी, ऐसी सी उनका एक बेसिक नेचर रह सकता है। अगेन देखिए जो चाहिए उसके लिए बियॉन्ड द पॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करनी, और बहुत एक ऑब्सेशन चीज़ों को लेकर हो जाना, और जल्दी जल्दी अगेन चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड भी नहीं होते होंगे। जैसे होता है ना कई लोग और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो कुछ कुछ इस तरीके का भी उनका एक बेसिक नेचर रह सकता है। और प्रोफेशन देखें तो देखिए 3rd हाउस और मैजिशियन दोनों ही कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और आई डोंट नो मैंने आपको बताया या नहीं बताया कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यस मैंने आपको अभी बताया कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। तो जो भी प्रोफेशन जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उससे रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो कोई भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बातें बनाना जानते हैं, या फिर जो अच्छे से बातें बना सकते हैं वही प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं। और जो टीवी के होस्ट होते हैं, टीवी शोज़ के एंकर होते हैं, या फिर एचआर सेल्स के बंदे होते हैं, वो भी देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर इस प्रोफेशन में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से उनका प्रोफेशन हो सकता है। और 3rd हाउस मैजिशियन दोनों ही टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। मैजिशियन कहीं हीलिंग की बात करता है। और यहाँ पे भी देखिए शैमन का कार्ड है, शैमन कहीं मैजिशियन की पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करता है, अगेन हीलिंग की बात करता है, मेंटर की बात करता है, तो ये भी उनका प्रोफेशन रह सकता है। और ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन देखिए डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के डॉक्टर हो सकते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, या फिर होम्योपैथी, या फिर देखिए डॉक्टर, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है उससे भी रिलेटेड अगेन उनका प्रोफेशन रह सकता है। और देखिए सन साइन देखें तो मैजिशियन कहीं एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और मरकुरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसके हिसाब से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो उनका सन साइन हो सकता है। यहाँ पे कैंसर राशि है तो कैंसर भी उनका सन साइन हो सकता है। और 3rd हाउस देखिए फिर से मरकुरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके हिसाब से भी जेमिनाई, वर्गो उनका साइन हो सकता है। तो नटशेल में एक बारी फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि कौन कौन से सन साइंस हो सकते हैं। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, वर्गो एंड कैंसर। और देखिए प्रोफेशन आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, और हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, और ट्रैवल करने का हो सकता है, उनको शौक़ हो। एंड देखिए राइडर वैट से अगर हम देखें तो कहीं देखिए लॉजिकल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे इमोशनल भी रहते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ उनके लिए काफ़ी अहम या फिर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता होगा। और देखिए वो जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होंगे, जल्दी जल्दी देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले नहीं होंगे, लेकिन एक बारी अगर इमोशनल हो गए तो फिर वो जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पे देखिए उनकी एक ऑब्सेसिव नेचर आ जाएगी जो कि हमने राहु में देखा था।
तो फिर से देखिए, अगर हम राइडर वैट के कार्ड्स को स्पेसिफिकली देखें तो द फूल का कार्ड कहता है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेने वाले होंगे, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, इन द मोमेंट में अगेन ज़्यादा रहने वाले होंगे। और फिर से देखिए, एक केयर फ्री, एक केयरलेस एनर्जीज़ हैं, जल्दी जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, जल्दी जल्दी बंधने वाले नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। और फिर से एक बारी अगर इमोशनल हो गए तो फिर वो सेक्रीफाइसेस भी कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कर लेंगे, एडजस्टमेंट्स भी कर लेंगे। यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि हर तरीके से देखिए उस चीज़ में फ्लेक्सिबल भी हो जाएंगे। और क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड्स अगेन कहते हैं कि इमोशनल होंगे, लव रिलेशनशिप्स उनके लिए काफ़ी अहमियत रखते होंगे। और देखिए, ओरेकल कार्ड से देखें तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द डॉग का कार्ड फ्रेंडशिप, कंपेनियन, अनडाइंग लॉयल्टी की बात करता है। तो ये कार्ड भी कहीं देखिए कहता है काफ़ी फ्रेंडली होंगे, काफ़ी ज़्यादा जैसे अगेन कंपेनियनशिप उनके लिए मायने रखती होगी। और अनडाइंग लॉयल्टी मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो रिलेशनशिप्स में। यहाँ पे टॉवर का कार्ड कहीं सरप्राइजेस की बात करता है, शिफ्ट्स की बात करता है, बिग चेंजेस की बात करता है। तो देखिए, सरप्राइजेस उन्हें पसंद होंगे और किसी भी चेंज से बियॉन्ड द पॉइंट डरने वाले नहीं होंगे। और यहाँ पे भी देखिए, अगर हम मरकुरी प्लैनेट के हिसाब से देखें तो क्विक होंगे, जल्दी जल्दी बात करते होंगे या फिर जल्दी जल्दी काम करते होंगे, स्लो बिल्कुल भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जब चीज़ें बहुत स्लो होती होंगी तो वो बोर हो जाते होंगे, उनका कंसंट्रेशन का एक स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगेन देखिए, क्विक होंगे, इम्पल्सिव होंगे, जल्दी डिसीजंस लेंगे, जल्दी काम करेंगे। और फिर से देखिए, कोई भी अगर बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है तो बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे, बहुत जल्दी उनका फोकस उस चीज़ से हट जाता होगा। यहाँ पे भी देखिए, इस कार्ड में शिफ्ट्स लिखा हुआ है, तो एक शिफ्ट मतलब अगेन देखिए आगे जल्दी जल्दी बढ़ने वाले होंगे। और यहाँ पर स्पिरिट ऑफ पेंटिकल का कार्ड फेथ, यूनिटी एंड होलनेस की बात करता है। तो लोगों को मिलाने वाले होंगे या फिर यूनियन में विश्वास रखने वाले होंगे, कहीं एक फेथ जिस भी गॉड को मानते हैं उनके ऊपर उनका बहुत होगा, या फिर खुद के ऊपर भी बहुत एक कॉन्फिडेंस हमने देखा ही मैजिशियन के कार्ड में, वो उनके अंदर बहुत होगा। और ग्रिम रीपर का कार्ड कहता है, जहाँ एक तरफ फिर से मैं कहूँगी कि केयर फ्री होंगे, केयरलेस होंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में आ गई, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो जल्दी जल्दी उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। एंड आर्केटाइप से देखें तो यहाँ पे देखिए द कॉमिक का कार्ड है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत एक लाइट एनर्जीज़ में लोगों को भी रखते होंगे, खुद भी रहते होंगे। और कई बारी देखिए, ऐसे लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें ह्यूमरस वे में कह देते हैं, बहुत ही लाइटली, बहुत अगेन चीज़ों को कन्वे कर देते हैं, सटायर बहुत अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते होंगे। एंड देखिए, यहाँ पे द बॉक्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपना हर काम करते होंगे, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एंड देखिए, यहाँ पे डेजर्ट प्लेस की बात करता है, तो हो सकता है कि जिस भी जगह पे वो रहते हों वहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली ना हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ना हो। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या फिर अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन कैंडल चूज़ करी है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे थीम कार्ड द मून है, एस्ट्रोलॉजी से द 7th हाउस, द साउथ नोड, इन वर्गो के कार्ड्स हैं। एंड ओरेकल से स्पिरिट ऑफ द फ्लाई, स्पिरिट ऑफ द गार्गोयल, फेमिनिन स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ द डमी के कार्ड्स हैं। राइडर वैट से द स्टार, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, एस ऑफ सोड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। आर्केटाइप से द लवर, द वन,
सॉरी द वन, अगेप एंड द मेडिलियन के कार्ड्स हैं। तो पाइल 3 सबसे पहले हम ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे और फिर छोटी छोटी सी डिटेल्स उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए यहाँ पे थीम कार्ड द मून है और मून का एलिमेंट वाटर होता है और वाटर कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है। तो देखिए जिनसे भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी सेंटिमेंटल होंगे और काफ़ी देखिए एक फीलिंग्स वाले इंसान होंगे। कुछ लोग होते हैं ना अपनी गट पे, अपनी फीलिंग्स पे बहुत विश्वास करते हैं और उसी हिसाब से हर चीज़ को डील करते हैं। तो देखिए एक ये आपके पार्टनर का पर्सनालिटी ट्रेट रह सकता है। और हम सब लोग जानते हैं कि मून ही एक ऐसा ग्रह है जो घटता बढ़ता रहता है। वेनिंग मून कहीं देखिए बढ़ता है और वैक्सिंग मून कहीं, सॉरी वेनिंग मून कहीं घटता है और वैक्सिंग मून कहीं बढ़ता है। तो ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट आपके पार्टनर का रह सकता है। और देखिए इसी चीज़ को जब हम पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तो आपके पार्टनर काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा जगह माहौल के हिसाब से ढलने वाले होंगे, चीज़ों को लेकर रिजिड नहीं होंगे, फिक्सेटेड नहीं होंगे। और देखिए जब इसी चीज़ को हम नेगेटिव एंगल से देखते हैं तो हो सकता है कि उनके काफ़ी मूड स्विंग्स हों, बहुत जल्दी लोगों से माहौल से इन्फ्लुएंस होने वाले हों, उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं हो, उनकी कोई अपनी एक वजूद जिसे कहते हैं वो बियॉन्ड द पॉइंट नहीं रहेगा। कहीं एक विल पावर, डिटर्मिनेशन भी मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो मून एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, तो एक सॉफ्टनेस हर जगह उनकी झलकेगी। जैसे कि उनकी फिज़िकल बॉडी भी बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एक सॉफ्टनेस होगी, उनकी बातचीत में एक सॉफ्टनेस होगी, उनकी नेचर में एक सॉफ्टनेस होगी। और देखिए यहाँ पे साउथ नोड का भी कार्ड है और साउथ नोड कहीं केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले हों, ओवर थिंकिंग करने वाले हों। और देखिए 7th हाउस कहीं कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ब्यूटी, रिलेशनशिप्स, लग्जरी, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत अहम होंगी, बहुत मायने रखती होंगी। और वर्गो राशि कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एनर्जीज़ की बात करती है, हार्ड वर्क की बात करती है। तो ये भी देखिए उनकी पर्सनालिटी, उनके नेचर में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए इन चारों ही कार्ड्स को कंबाइन करें तो जहाँ एक तरफ काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल रहते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एटीट्यूड भी उनका रहेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही इमोशनल होते हैं, या मैं कहूँगी बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, रियलिटी से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। तो ऐसा आपके पार्टनर के लिए नहीं दिख रहा है। अगेन देखिए ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट उनके लिए दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक भी एटीट्यूड उनका रहेगा। और देखिए अगर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखें तो फेयर होंगे, चबी होंगे। और ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम नहीं कह सकते कि बहुत गोरे होंगे या फिर बहुत चबी होंगे। हम ये कह सकते हैं कि देखिए डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका नहीं होगा, फेयरर साइड पे उनका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है और बहुत लीन, बहुत स्किनी वो नहीं होंगे। एंड देखिए सन साइन अगर हम देखें तो मून जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर साइंस क्या हुए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये उनका एक सन साइन हो सकता है। यहाँ पे वर्गो राशि भी है तो वर्गो भी एक सन साइन हो सकता है। और 7th हाउस मैंने अभी आपको बताया लिब्रा का होता है, सॉरी शुक्र का होता है। तो इसके हिसाब से टॉरस, लिब्रा भी उनकी राशि हो सकती है। तो फिर से देखिए मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ जिनमें से एक उनकी राशि हो सकती है। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और देखिए अगर हम प्रोफेशन देखें तो मून कहीं माइंड को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो
तो इससे भी रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका प्रोफेशन हो सकता है। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट ही होंगे या फिर माइंड से रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट करते होंगे। अगेन देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उनका प्रोफेशन रह सकता है। मून का जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर एलिमेंट होता है, तो वाटर लिक्विड से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका प्रोफेशन रह सकता है। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि देखिए ट्रैवल से रिलेटेड व्हीकल के पार्ट से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो। यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है, तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो। एंड देखिए अब हम ओरेकल के हिसाब से देखें तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत अहमियत रखते होंगे। और यहाँ पे देखिए 7th हाउस में भी हमने देखा कि अगेन लव रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे भी देखिए आर्केटाइप से 1 का कार्ड कहता है कि अपने में और आप में कोई फ़र्क नहीं मानेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए देखिए आप और वो एक ही होंगे, अपने से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे। एंड देखिए अगेप का कार्ड कहीं सेल्फलेस अनकंडीशनल लव की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक डिवोशन की बात करता है। और देखिए मून के कार्ड को भी अगर हम देखें तो ये एस्ट्रोलॉजी में मदर को रिप्रेजेंट करता है, और हम सब लोग जानते हैं कि माँ का प्यार सेल्फलेस होता है, अनकंडीशनल होता है। तो देखिए ये भी कहीं बहुत ज़बरदस्त उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट दिख रहा है, जहाँ पे बहुत एक सेल्फलेस अगेन मैं कहूँगी उनका लव आपके लिए या फिर इन जनरल सबके लिए होगा। बहुत एक डिवोशन हर चीज़ के लिए उनके मन में होगी। और यहाँ पे देखिए लवर का कार्ड भी कहीं अनकंडीशनल लव सेल्फलेस लव की बात करता है। तो सारे ही कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। और मेडलिन का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा उनको अपनी तारीफ सुनने का, अपनी एप्रिसिएशन लोगों से सुनने का बहुत शौक होगा। और देखिए ओरेकल से देखें तो यहाँ पे फेमिनिन स्पिरिट का कार्ड रिसेप्टिव इंट्यूटिव नर्चरिंग की बात करता है। और देखिए ये एनर्जी सिमिलर मून की एनर्जीज के साथ मैच करती हैं। और अभी मैंने आपको बोला भी कि मून मदर को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, और कहीं मदर की यही एनर्जीज होती हैं, नर्चरिंग होती है, डिवोटेड होती है अपने बच्चे के लिए, बहुत डेडिकेटेड होती है। तो देखिए इनफैक्ट सारे ही कार्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चीज़ उनके बारे में बता रहे हैं कि मेन उनका नेचर होगा अगेन डिवोटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे, अनकंडीशनल सेल्फलेस लव होगा, और अपनी इंट्यूशन अपनी गट पे बहुत रिलाई करने वाले होंगे। और यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द डमी का कार्ड कहता है वीक फॉलोअर। और देखिए ये भी चीज़ हमने मून के कार्ड में देखी थी कि लोगों से, जगहों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी, बहुत जल्दी अगेन जैसे किसी ने कहा वैसे कर लिया, बहुत जल्दी लोगों के बातों में आ गए। और मैंने आपको ये भी शायद बताया था कि मून का एक बेसिक नेचर सॉफ्ट होता है, और ये सॉफ्टनेस हर चीज़ में झलकती है, उनकी बातचीत में, उनके नेचर में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं यही कहता है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत एक सॉलिड बिल्ड उनका नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना डेलिकेट से, तो ऐसी सी उनकी फिजिकल अपीयरेंस या फिर ऐसा सा उनका नेचर रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए स्पिरिट ऑफ गार्गिल का कार्ड कहता है गार्जियन प्रोटेक्टर। तो देखिए जितने भी वो वीक हों, जितने भी वो इमोशनल हों, कहीं आपके लिए या फिर अपनी मैरिज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। और देखिए ऐसा ही कहीं ट्रेट हम एक मदर की भी एनर्जीज़ में देखते हैं। वो जितना अपने बच्चे को लेकर सॉफ्ट होती है, उतना ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, किसी भी लिमिट को पार कर सकती है। तो कुछ ऐसा भी आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड स्पिरिट ऑफ फ्लाई का कार्ड कहता है डिके रॉटन स्टेग्नेशन। तो देखिए हो सकता है
कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को बहुत क्लिंग करने वाले हों। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। और जो लोग बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, देखिए वो पुरानी बातों को जल्दी जल्दी नहीं लेट गो कर पाते हैं। तो कुछ ऐसा भी पाइल 3 आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और राइडर वेट के कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड कहता है कि बहुत ही गिविंग होंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट होंगे। बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ किसी से भी नहीं छुपा पाते होंगे, या मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर सीक्रेटिव नहीं होंगे। जो फील कर रहा है बोल दिया, जो महसूस कर रहे हैं कह दिया। और अगेन देखिए कोई भी चीज़ आपसे नहीं छुपा पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे सोर्ड का कार्ड भी कहीं यही कहता है कि जितने भी वीक हों, जितने भी इमोशनल हों, लेकिन जब रिलेशनशिप पे आ जाएगी तो वो किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी भिड़ जाएंगे। और इस रिलेशनशिप को या फिर अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सीमा, कोई भी लिमिट पार कर सकते हैं। और देखिए चैरियट का कार्ड कहता है कि उनको ट्रैवल का शौक़ होगा, उनको व्हीकल्स का शौक़ होगा। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वही कहता है कि इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे, फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। और जो भी उनके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग का उनको शौक़ होगा। अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत पसंद होगा। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या फिर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि रेड पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 4। चलिए देखते हैं जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे थीम कार्ड द सन, सूर्य है। एंड एस्ट्रोलॉजी से 12th हाउस, पाइसेस एंड नेपच्यून के कार्ड्स हैं। एंड ओराकल से स्पिरिट ऑफ लाइट, स्पिरिट ऑफ एन्चैंटमेंट, स्पिरिट ऑफ सेंट निकोलस, स्पिरिट ऑफ कनेक्शंस के कार्ड्स हैं। एंड राइडर वेट से फिर से यहाँ पे सन का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। एंड आर्केटाइप से द जेम, द थ्रेड, एल्थीनिया एंड अमीना मुंडई के कार्ड्स हैं। तो पाइल 4 सबसे पहले हम ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे और फिर छोटी छोटी सी डिटेल्स उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए थीम कार्ड द सन है। इनफैक्ट देखिए टैरो से भी हमारे पास सन का कार्ड है एंड ओराकल से भी हमारे पास स्पिरिट और लाइट का कार्ड है। और लाइट भी कहीं सन की ही एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। तो देखिए अगर आपके पार्टनर का या फिर जिनसे भी शादी होगी आपकी, उनका एक बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट देखें या फिर ब्रॉडर लेवल पे देखें कि वो कैसे होंगे, तो सन की एनर्जी ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा हम सन को समझ लेते हैं। और देखिए हम सब जानते हैं कि जब सन सुबह आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त रोशनी होती है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमें दिखती है, एक वार्मथ हमारी लाइफ में आती है। तो कहीं यही आपके पार्टनर के बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे वो कहीं पे भी जाएंगे अपनी एक लाइट, अपनी एक ब्राइटनेस वो लेकर जाएंगे। या मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक ब्राइट एनर्जीज़ उनकी रहेंगी, बहुत एक रेडियंस उनके अंदर होगा और बहुत एक वार्मथ भी उनके बिहेवियर में, उनकी एनर्जीज़ में रहेगी। और विजडम बहुत ज़्यादा उनके अंदर होगी, बहुत नॉलेजेबल होंगे, हर चीज़ को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन उनके अंदर किसी भी चीज़ के लिए नहीं बियॉन्ड द पॉइंट रहेगी। एंड देखिए सन जब सुबह आता है तो नए दिन की शुरुआत होती है, तो हमेशा ही फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत, हर चीज़ को लेकर करने के लिए रेडी रहेंगे। या फिर मैं कह सकती हूँ कि नई बिगनिंग के लिए कभी भी किसी चीज़ को लेकर नहीं हिचकिचाएंगे, उनके लिए पुरानी चीज़ों को लेट गो करना आसान रहता होगा।
और देखिए यहाँ पे नेपच्यून का कार्ड कहीं विजन की बात करता है, तो विजनरी होंगे, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे से करने वाले होंगे। और देखिए यहाँ पे पाइसेस कहीं जुपिटर की राशि होती है, और जुपिटर भी कहीं विजडम और नॉलेज का कारका होता है। तो ये कार्ड भी कहीं आपको फिर से कहता है कि बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत वाइज होंगे। और देखिए 12th हाउस भी कहीं जुपिटर का होता है, तो यहाँ पे जुपिटर और सन की एनर्जीज अगेन काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल ग्रह एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं। जुपिटर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत जनरस होंगे, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल होंगे। और यहाँ पे देखिए एनिमा मुंडी का कार्ड भी कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, तो फिर से देखिए एक स्पिरिचुअल माइंडसेट उनका होगा, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करने वाले होंगे। और अगर हम उनका फिज़िकल अपीयरेंस देखें तो बहुत टॉल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, रेडिश कॉम्प्लेक्शन उनका हो सकता है। और देखिए सन साइन अगर हम देखें कि उनका क्या हो सकता है, तो सन कहीं फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सारे ही फायर साइंस में से उनका सन साइन हो सकता है, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और 12th हाउस के हिसाब से देखें तो जुपिटर की भी राशियां सेजिटेरियस और पाइसेस होती हैं, तो इनमें से भी कोई उनकी राशि हो सकती है। पाइसेस राशि का तो हमारे पास कार्ड है, और नेपच्यून की राशि भी कहीं पाइसेस होती है। तो फिर से देखिए सन साइंस जो कार्ड बता रहे हैं उनके हो सकते हैं, वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस। यस, ये राशियां ज़्यादा दिख रही हैं। और देखिए हम ओराकल में से अगर देखें तो यहाँ पर स्पिरिट ऑफ कनेक्शंस का कार्ड कहता है कि जब भी वो आपको मिलेंगे उनको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ उनका पास्ट लाइफ है, और बहुत एक सोलमेट वाली एनर्जीज उनको होंगी। ये कार्ड भी कहता है फेटेड मीटिंग, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, तो कुछ ऐसा ही उनको आपसे मिलने के बाद होगा। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एन्चैंटमेंट का कार्ड कहीं बहुत ही ज़बरदस्त एक मैजिकल एनर्जीज की बात करता है, जो अगेन वो आपसे मिलने के बाद महसूस कर सकते हैं। या फिर देखिए शादी के बाद भी हरदम उनको ऐसा लगेगा कि भाई कोई तो जादू आपने उनके ऊपर किया है, या फिर आपका बहुत मैजिकल ऑरा है, बहुत मैजिकल एनर्जीज हैं। एंड देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड भी कहीं बहुत एक लविंग, केयरिंग नेचर की बात करते हैं, और कहीं ये भी आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की भी बात करते हैं, तो इन चीज़ों का भी उनको काफ़ी शौक़ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए प्रोफेशन अगर उनका देखें तो फिर से मैं कहूँगी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। तो हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो, और किंग कहीं प्लैनेट्स का, सन कहीं प्लैनेट्स का किंग होता है, तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी से रिलेटेड कोई उनका प्रोफेशन रह सकता है। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी प्रोफेशन में वो हैं उनके पास हो सकता है काफ़ी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी हो, हाई लेवल पे उनका प्रोफेशन अगेन रह सकता है। और देखिए सन कहीं रॉयल एनर्जीज़ की बात करता है, तो बहुत क्लासी होंगे, बहुत रॉयल उनकी एनर्जीज़ होंगी, बड़ा दिल होगा, बड़ी सोच होगी, छोटे मोटे कामों में वो बिलीव नहीं करते होंगे, छोटी मोटी चीज़ों में वो अटकते नहीं होंगे। और देखिए यहाँ पे एल्थीलिया का कार्ड कहता है कि सच में विश्वास करने वाले होंगे, बहुत ही सच्चे इंसान होंगे। और देखिए सन भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। अगेन देखिए जब सन सुबह आता है तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है, कोई भी चीज़ हमसे छुपी नहीं होती है। तो इसी तरीके से देखिए हर चीज़ को बहुत ही क्लियरली कहने वाले होंगे, अगेन सच्चाई में विश्वास करने वाले होंगे, सच बोलने वाले होंगे, और कहीं झूठ, गलत चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते होंगे।
एंड देखिए थ्रेड का कार्ड भी कहीं कनेक्शंस की बात करता है, वेल कनेक्टेड होंगे या फिर लोगों से कनेक्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। एंड यस देखिए 12th हाउस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो देखिए आप दोनों का रिलीजन कास्ट फ़र्क होगी, या फिर हो सकता है कि या तो आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं या फिर वो फॉरेन कंट्री में रहने वाले होंगे, और हो सकता है कि देखिए खर्चा ज़्यादा करते हों, पैसा उनके हाथ में बियॉन्ड द पॉइंट नहीं टिकता हो। लेकिन देखिए इसके बावजूद कि बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी हर चीज़ को लेकर उनके मन में रहती होगी। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि डिसीजंस जल्दी जल्दी नहीं ले पाते होंगे, चॉइसेस जल्दी जल्दी नहीं कर पाते होंगे, और जो चीज़ें उनको गलत लगती हैं, ठीक नहीं लगती हैं, उनको अवॉइड कर देते होंगे, उनको इग्नोर कर देते होंगे। और देखिए यहाँ पे जेम का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो उनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, नहीं तो देखिए जेम कहीं प्रेशियस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहीं एक वैल्यूएबल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी वैल्यू को वो समझते होंगे, या मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए काफ़ी अहम होगी। और देखिए सन भी हमने देखा कि प्लैनेट्स का राजा होता है, किंग होता है, तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक अथॉरिटी वो अपनी मेंटेन करके रखते होंगे, बियॉन्ड द पॉइंट किसी के अंडर काम नहीं कर सकते होंगे, और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी अपनी इम्पोर्टेंस वो हर जगह पे रखते होंगे, और लोगों से भी कहीं ऐसी ही एनर्जीज़ वो अट्रैक्ट भी करते होंगे। और देखिए आप उनके लिए बहुत प्रेशियस, बहुत वैल्यूएबल होंगे। अगेन देखिए आपकी बहुत कद्र करने वाले होंगे, आपकी अहमियत समझने वाले होंगे, और आपको इम्पोर्टेंस देने वाले होंगे। तो ये था पाइल 4 आप लोगों के लिए रीडिंग कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।